अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 7th क्लास की ज्योग्राफिया से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने आपको दे दिया। आज हम के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स के बारे में। ये इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक होगा। प्यारे बच्चों, ये फॉरेस्ट्स क्या होते हैं ये आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में डिटेल में बता दिया। डियर स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि रेन फॉरेस्ट्स क्यों कहा जाता है। दोनों की कहानी जुड़ी हुई है, दोनों को जोड़कर समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इनको क्यों बोलते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स इनको क्यों बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये वो फॉरेस्ट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इक्वेटर के अराउंड पाए जाते हैं। ये पूरे साल एवरग्रीन रहते हैं, यानी हरे भरे रहेंगे। हरे भरे या एवरग्रीन क्यों रहेंगे? क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर हर रोज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, यानी इक्वेटर के अराउंड पूरे साल बारिश होती है और गर्मी भी होती है। इसलिए ये फॉरेस्ट्स हमेशा एवरग्रीन ही रहते हैं। यही कारण है कि इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहा जाता है ना। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। क्लियर? यस। अब आपको समझ में आया होगा कि ये फॉरेस्ट्स कहाँ पर पाए जाते हैं। इक्वेटर के दोनों तरफ, ट्रॉपिक्स के बीच में। ये वो रीजन है जहाँ पर डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, इसलिए ये रीजन बहुत ही हॉट रहता है। इसलिए यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड वेट रहता है, यानी गर्म रहता है और इसमें मॉइस्चर भी होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये फॉरेस्ट जो है ये एवरग्रीन रहते हैं, इसलिए इनसे जो लीव्स होते हैं वो एक साथ शेड नहीं हो जाते हैं, इसलिए वो हमेशा पत्तों से हरे भरे रहते हैं। ये जंगल इतने घने होते हैं कि दिन के दौरान सन रेज उनमें से पेनिट्रेट नहीं हो जाती और ग्राउंड में ये सन रेज जो है ये नहीं पहुंच पाती हैं। यानी जो यहाँ के जंगल होते हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ये बहुत ही घने होते हैं। ये बहुत ही, इनमें दिन के दौरान भी अंधेरा ही अंधेरा रहता है। प्यारे बच्चों, इस तरह के जंगलों में सख्त लकड़ी वाली ट्रीज़ जैसे रोजवुड, एबोनी, महागोनी आमतौर पर मिलते हैं। क्या आपको मालूम है कि ब्राज़ील के एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने घने और ज़्यादा क्वांटिटी में हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन देते हैं और पूरी दुनिया से पोल्यूशन वाली गैसेस को कम करते हैं। इसीलिए ब्राज़ील के एवरग्रीन फॉरेस्ट्स को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में ऐसे जंगलों में एनाकोंडा पाया जाता है। यह ऐसा बड़ा सांप है जो क्रोकोडाइल को भी खा जाता है। इसके अलावा यहाँ क्रोकोडाइल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजर्ड्स, रेप्टाइल्स और बहुत से बड़े बड़े एनिमल्स भी मिलते हैं। क्या आपको मालूम है कि इंडिया के किन स्टेट्स में ये जंगल मिलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, ग्रेटर आसाम के रीजन में मिलते हैं और कोस्ट लाइन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया जो है इसके अलावा थोड़ा बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ये जंगल उड़ीसा के कुछ एरियाज में भी मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा टॉपिक जो फॉरेस्ट्स के बारे में था, यानी हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। अब हमें पढ़ना है अगला वाला जो टॉपिक हमारा होगा, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स और ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। तो इनमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, यहाँ पर किस किस्म की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।